हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 में आज जो कल लेसन पढ़ाया था, ये लेसन द होम कमिंग द होम कमिंग, ये आगे से कल जो पढ़ाया था उसके आगे से आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग, कल यहाँ तक पढ़ाया था दैट देयर वाज पैरल इन इट। माखन ने देखा चारों ओर कि इसमें खतरा है, पैरल खतरा, रिस्क है, इस काम में रिस्क अर्थात ऊपर बैठा था, सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो जिसे गिरने। इसके बाद द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग विथ ऑल देयर माइट। लड़के पूरी ताकत से उस लट्ठे को धकेलने लगे। कॉलिंग आउट 1 2 3 गो, जैसे कि कोई काम करता है तो स्टार्टिंग करने के लिए 1 2 3 गो, ऐसे ही बोला उसने, लड़कों ने। एट द वर्ड गो द डॉग वेंट, और गो के साथ ही लट्ठा जो था वो लुढ़क गया। एंड विथ इट वेंट माखन्स फिलॉसफी, और इसी के साथ माखन का वो दर्शन ज्ञान जो जिसमें ऐसा लग रहा था ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कुछ, वो भी टूट गया। ग्लोरी एंड ऑल, सब उसका जो वैभव था, यानी अपने आप को रौब जमाना चाहता था, वो सब खत्म हो गया। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स होर्स विद डिलाइट, और सभी लड़के जो वहाँ इकट्ठे थे अर्थात वो खेल में धकेलने वाले, वो सब हॉर्स चिल्लाने लगे जोर जोर से, विद डिलाइट खुशी से। और हॉर्स माने होता है उस माखन के खिलाफ कोई वोए करना या फिर कुछ लोग ऐसा चिढ़ाने के लिए। बट पथिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, लड़के बाकी लोग तो खुशी मना रहे थे, लेकिन पथिक डर रहा था। पथिक जान रहा था कि क्या होने वाला है। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, जान रहा था कि अब क्या होगा। एंड श्योर इनफ, और निश्चित रूप से वही हुआ। माखन रोज फ्रॉम मदरलैंड पृथ्वी, माखन जो धरती पर गिर गया था उठा। ब्लाइंड एट फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरी, क्रोधित होकर के, बहुत ही गुस्से में, गुस्से से अंधा होकर के। ही रस्ड एट पथिक, वह पथिक की ओर झपट पड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, उसका चेहरा नोच लिया। एंड बीट हिम, उसे पीटा हाथों से। एंड किक्ड हिम, पैरों से पीटा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और रोते रोते घर चला गया। जैसे छोटे बच्चे अपने बड़े भाइयों को मारते पीटते हैं, वैसे ही उसने भी किया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, और इस प्रकार से पहला दृश्य तो ड्रामा का समाप्त हो गया। यानी एक जगह तो यहाँ माखन चला गया और जो होना था वो हो गया। अब क्या होगा आगे वो सुनिए। पथिक विप्ड हिज फेस, वो तो माखन चला गया, पथिक ने अपना चेहरा पोंछा, क्योंकि उस नौचा घसीटा गया था, मारा गया था, तो उसको भी आंसू आ गए होंगे। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ ए संकिन बार्ज, एक छोटी सी नाव किनारे पर खड़ी हुई थी, उसी पर वो बैठ गया। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर। एंड बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और एक घास वहीं थी, घास का एक तिनका टुकड़ा मुंह में डाल दिया, चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, उसी समय एक नाव वहाँ किनारे पर आई। एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और एक अधेड़ व्यक्ति, मिडिल एज्ड माने लगभग 50 साल का उम्र का, विथ ग्रे हेयर, जिसके सफ़ेद बाल थे। एंड डार्क मस्टिस, घनी मूछें थी। स्टेप्ड ऑन शोर, किनारे पर उतरा, यानी नाव से उतरा हुआ है। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने देखा किनारे पर बैठा हुआ है लड़का, अर्थात यही पथिक को देखा उसने, ये कुछ नहीं कर रहा था। एंड आस्क्ड हिम, उसने इससे पूछा, वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, कि चक्रवर्ती अर्थात उनका पूरा परिवार से संबंधित या समुदाय से मतलब है ये कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते थे।
उसने पूछा, किसी पथिक से पूछा कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। पथिक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास। पथिक वैसे ही गुस्से में था और वो जो घास चबा रहा था वो चबाते ही रहा और ऐसे ही कह दिया, सैड ओवर देयर, इशारा करते हुए ऐसे कह दिया वहाँ रहते हैं। अब इससे तो कुछ पता नहीं चला, बट इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड। कहाँ को इशारा किया, कहाँ रहते हैं, इससे कुछ समझ में तो नहीं आ सकता। द स्ट्रेंजर आस्क्ड अगेन। उस अपरिचित व्यक्ति ने उससे फिर दोबारा पूछ लिया। He swung his leg to and fro on the side of the guard. नाव पर जो बैठा हुआ था अपने पैर इधर उधर हिला रहा था। हिलाते हुए उसने फिर कह दिया एंड सेड, जब उस अपरिचित व्यक्ति ने दोबारा पूछा था उससे कि वहाँ कहाँ रहते हैं, तो उसने कहा एंड गो एंड फाइंड आउट, जाओ और पता लगाओ कहाँ रहते हैं। गुस्सा तो था ही। एंड कंटिन्यूड टू च्यू द ग्रास एज बिफोर। और वैसे ही बैठा रहा जैसे पहले बैठा हुआ था, अर्थात जिनके कुछ चबा रहा था मुँह में। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस। लेकिन अब क्या घटना घटी, उसी समय एक घर से नौकर आया। एंड टोल्ड पथिक हिज मदर वांटेड हिम। और पथिक से कहा कि माँ ने बुलाया है, चलो। अब आई पथिक की आप। पथिक रिफ्यूज टू मूव। पथिक ने जाने से मना किया, यानी कहा नहीं जाऊँगा, कह दिया यार, नहीं उठा। उसने सोचा नौकर है, लेकिन इस समय बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑफ दिस ओकेजन। लेकिन इस समय ये नौकर नहीं था, ये तो इस समय का मालिक बन के आया था। माँ ने कहा होगा कि जाओ पकड़ कर खिलाओ, घसीटते मारते जहाँ मिल जाए ले आओ। इसलिए वो पूरे पावर से आया था। ही टुक पथिक अब रफली। उसने पकड़ा पथिक को रफली, यानी रफली माने बहुत गुस्से में, जहाँ पकड़ में आ गया था, गर्दन पकड़ के उठा दिया। ही कैरीड हिम। और ले गया उसे, किकिंग, पैरों से मारते हुए, स्ट्रगलिंग, घसीटते हुए, इन इम्पोर्टेंट रेज, बहुत गुस्से में, यानी क्योंकि माँ का आदेश था, उससे कौन था रोक सकता था, इसलिए घसीटते पीटते हुए वह उसे घर ले गया। वैन पथिक केम इनटू द हाउस। जब पथिक घर में आया, वैन पथिक केम इनटू द हाउस, जब पथिक घर में आया, हिज मदर saw him, उसकी माँ ने देखा। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली। उसने गुस्से से बुलाया उसे। सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन। और कहा तुमने आज फिर माखन को मारा, क्योंकि माखन तो पहले ही रोते रोते घर चला गया था, उसने वहाँ से मारा होगा कि भैया ने मारा। और माँ हमेशा छोटे बच्चों की अपना पक्ष लेती ही है, तो उसने कहा अच्छा तो आज तुमने फिर माखन को मारा। पथिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, नो आई हैव नॉट। और पथिक ने ऐसे ही उसी तरीके से, यानी बेमन से लहजे में उत्तर दे दिया, नहीं आई हैव नॉट, मैंने नहीं मारा। वो टोल्ड यू दैट, किसने कहा तुमसे, किसने कहा तुमसे कि मैंने मारा, ऐसे कह दिया उसने। हिज मदर शाउटेड। उसकी माँ चिल्ला पड़ी, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुम्ही ने मारा है। पथिक सैड सडनली। पथिक ने कहा आई टेल यू आई हैव नॉट, कह दिया मैंने तुमसे, मैंने नहीं मारा। यू आस्क माखन, माखन से ही पूछ लो। ले अब माखन को मौका मिल गया, उसने और अपनी कुल्हाड़ी में पैर मार दिया जाके, कह दिया माखन से पूछ लो। माखन तो गुस्से ही में था। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। माखन ने सोचा आज सब बदला लेने का मौका मिल गया मुझे। इस साइड उसने कहा यस मदर, हाँ माँ, पथिक डिड हिट मी, पथिक नहीं मुझे मारा। से तो कह ही दिया उन्होंने, पथिक हालांकि गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया सब कुछ, लेकिन छोटा था। उन्होंने सोचा आज मौका मिल गया। भाई माखन ने ये कह दिया कि मैंने नहीं मारा, तुम पथिक से ही पूछ लो मैंने मारा। इतना मूर्ख था वो, कह दिया पथिक से ही, माखन से ही पूछ लो। और माखन ने तुरंत कह दिया भैया ने मारा। और फिर कहा मम्मी ने दरी पिटाई उनकी। पथिक से पेशेंस वाज ऑलरेडी एक्सॉस्टेड। और पथिक का तो पेशेंस माने धीरज, अर्थात सब्र का बांध ही टूट गया। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्ट, वह इस अपमान को सहन नहीं कर सकता था। ही रस्ड एट माखन एंड hummed him with below।
अच्छा, माखन ने कह दिया हाँ पथिक ने मुझे मारा। अब पथिक ने सोचा कि ये तो बिल्कुल ही झूठ बोल दिया, इस अपमान को सहन नहीं कर सका। फिर पथिक ने माखन ने पकड़ा पथिक को और दे दिया बिलो, कान में 2-4 लगा दिए। टेक दैट, ये ले, ही क्राइड, एंड दैट, ये लो, एंड दैट, ये लो, फॉर टेलिंग लाई, झूठ बोलने के लिए तुमने झूठ बोला। अब उन्होंने पिटाई करेंगे, अभी तक तो नहीं मारा था, माँ के सामने ही उन्होंने दे दिया 2-4 हाथ। हिज मदर टुक माखन असाइड इन अ मोमेंट, माँ ने माखन को अलग किया, किसी तरीके से पकड़ करके दोनों को छुटाया। एंड पुल्ड पथिक अवे, पथिक को दूर किया। बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, जो हाथ से उसे मार रहा था अपने माखन को, उसको अलग किया। वैन पथिक पुश्ड हर साइड शी शाउटेड आउट, और पथिक ने मम्मी को भी धक्का दे दिया। पुश्ड हर साइड, अब दोनों की भाइयों की लड़ाई हो रही थी, अब मम्मी बीच बचाव कर रही थी, धक्का लग गया, मम्मी को भी ढकेल दिया। शी शाउटेड आउट, अब मम्मी चिल्ला पड़ी, व्हाट, क्या, यू लिटिल ब्रिलियंट, तुम दुष्ट बच्चे, वुड यू हेट योर ऑन मदर, अपनी माँ को मारोगे तुम। अब धक्का मुक्की लगेगी, क्या करोगे। जब दोनों भाई लड़ रहे थे, मम्मी आ गई बीच में बचाने के लिए, तो मम्मी को भी एक धक्का लग गया, वो अलग गिर पड़ी, चिल्ला पड़ी, अच्छा मम्मी को मारोगे तुम। इसके आगे अब 2 लाइनें और। अच्छा, इट वॉज जस्ट दैट दिस क्रिटिकल जंक्शन दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव, और ये अखाड़ा चल ही रहा था, लड़ाई झगड़े का ये मामला चल ही रहा था, तो उसी समय वह भूरे बाल वाला और अपरिचित व्यक्ति जो माखन को मिला था, वही पथिक को मिला था, आ गया। अराइव, पूछते पूछते वो आ गया, वो चक्रवर्ती का घर पूछ रहा था, माखन को, पथिक को क्या पता कि उसी के घर पूछ रहा था। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा अरे क्या बात है भाई, क्यों लड़ रहे हो। पथिक लुक्ड स्पीचेस एंड असेम्ड, पथिक ने जब ये उसको देखा, लुक्ड स्पीचेस, पथिक ने जब उसी व्यक्ति को देखा आते हुए कि, तो शर्मा गया। शर्मा क्यों गया, क्योंकि उसने उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उसने कह दिया तो जा खुद ही पता लगाना। तो वो सोचा कि अब मर गए। एक जगह इधर माखन से शिकायत पर, अब ये शिकायत करेंगे, तो इसलिए वो थोड़ा सहम गया था। अब इसके आगे मैं कल बताऊँगा, यही नोट कर लीजिए और अपना घर पर रहकर पढ़िए। थैंक यू।